नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा आत्म वंदन। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक स्पेशल न्यूज़ देना चाहती हूँ। आज एक महान दिवस के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ध्यान को आनापानसती ध्यान को बुद्ध भगवान ने यहाँ पे दुनिया में लाया, और बुद्ध भगवान के जरिए पत्री जी हमारे बीच में लाए, और हमारे बीच में जो लेके आए वो है रंगनाथ सर। और आज उनका स्पेशल हैप्पी बर्थडे है। तो आइए सब मिलके हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमारे बीच में रंगनाथ सर आने वाले हैं। जैसे ही रंगनाथ सर आते हैं तो दोस्तों उनका वेलकम सभी को ताली बजा के करना है, और सभी को उनको अपना अनम्यूट करके हैप्पी बर्थडे बोलना है, शेयर करना है। तो तभी तो हम जान पाएंगे कि आप कितना वेलकम उनको, कितना प्रेम करते हैं उनसे। जी मैम। कोई कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है दोस्तों, ये तो इसको देख लीजिए, थोड़ा मैनेज करिए, क्योंकि इंटरनेट में थोड़ा दिक्कत आ रही है। उसी की वजह से ये सब चल रहा है। मैं तभी वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ अपनी। तो सभी हमारे प्यारे गुरुजी रंगनाथ सर का वेलकम करेंगे। रंगनाथ सर अभी आने वाले हैं, तो वेट कीजिए थोड़ा। उनको ऐसे लगना चाहिए कि बहुत ही आप बहुत उनका स्पेशल डे बनाने वाले हैं आप। हाँ। नमस्ते सभी लोगों को, आत्मवंदन सभी को। मैम कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, खर खर साउंड आ रहा है, हाँ, क्या मैं है वो? थोड़ा इंटरनेट का है एक्चुअल में, मैं थोड़ा बाहर आ गई थी और हाँ ये हाँ मोबाइल से जोड़ पा रही हूँ, और एक्चुअल में मेरे को इमरजेंसी थी तभी आना पड़ा। अभी भी डिस्टर्ब आ हाँ रही है? हाँ, अभी ठीक है गीता जी। हाँ, ठीक है अभी। अच्छा, तो ये रंगनाथ सर ज्वाइन कर लिए? हाँ, वो बताए थे कि आ जाएंगे, इनवाइट किया था मैंने आने अभी। वाले हैं रंगनाथ सर? हाँ, आने वाले हैं। हाँ जी। हाँ। तो अपने अपने व्यूज रखिए दोस्तों, कि क्या आपको कहना है, सभी को उनको कोई मैसेज देना है उनके बर्थडे पे। आप सभी अपने आप को अनम्यूट करके उन्हें बर्थडे के का मैसेज दे सकते हो। जो भी आपकी इच्छा है, जो कहना चाहें आप उनके उसमें ऑनर में, वो आप कह सकते हो। तो गीता जी थोड़ा देख के बताइए मुझे, रंगनाथ सर ज्वाइन जैसे ही करते हैं ठीक है मैम। तो हमें बताइएगा। हम्म। और आप क्या कहना चाहेंगी गीता जी? मैंने एक दो लाइन कविता लिखा है, वो मैं सुनाऊंगी। ओके। तो दोस्तों, सभी जैसे गीता जी कोई कविता सुनाने वाली हैं, आप सभी को भी इस सेशन को स्पेशल बनाना है। तो आज सैटरडे भी है विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में, और ये थर्ड आई मास्टर सुरेश एंजल जी ज्वाइन करने वाले हैं। वो भी हम्म। अपने अनुभव साझा करेंगे बाद में, ठीक है मैम। क्योंकि हाँ गुरुजी थोड़ी देर के लिए ही रहने वाले हैं, तो वो उन्होंने कहीं हाँ दूसरा। हाँ। तो थोड़ा वेट कर लीजिए दोस्तों, जब तक अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए कि क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। सोमनाथ जी, आप क्या कहने वाले हैं? हाँ जी। आप क्या कहने वाले हैं रंगनाथ सर के ओनर बहुत में? देन है हमें हाँ जी। भाई। उनकी तो बहुत देन है हमें, इस मार्ग पे लगाया तो उन्हीं ने है, उन्हीं की हाँ, तो तो कृपा है ये। देन के लिए आप उनको क्या, किन शब्दों में सर उनका धन्यवाद धन्यवाद देना करेंगे जी, चाहेंगे, धन्यवाद शुभकामनाएं करेंगे। देना चाहेंगे?
शुभकामनाएं, उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे जी उनको, उनका धन्यवाद करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा फोटो है मैम। तो सभी अपना अपना स्पेशल जो मैसेज है वो अपना अपना रेडी कर लीजिए मास्टर, किसी को बोलना ना पड़े, अपनी इच्छा से ही सबको आना है और आगे उनको अपनी गुड विशेष देनी है। दोस्तों जब तक आप ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, थोड़ी मौन अवस्था में रह के ध्यान करें, और मैं आपको सभी को इंटीमेट करूंगी जैसे ही सर आएंगे, तो आप ध्यान जब तक ध्यान कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। हाँ। जो नहीं बोलना चाहता वो अपने चैट बॉक्स में भी मैसेज दे सकता है मास्टर। यस गीता जी। हाँ हाँ मैम बोलिए। चैट बॉक्स में भी मन का जो दे सकता, सभी नहीं बोल सकते तो। हाँ लेकिन गुरु जी जैसे आएंगे वो दिखेगा नहीं शायद। जी अरुंधति मैम। अरुंधति जी अपनी अपनी कविता रेडी कर लीजिए आप। गुरु जी को कॉल करूँ क्या? मैं एक मैसेज भी भेजा है अभी अभी, अच्छा, कितने बजे पहुंचेंगे। कितनी देर तक पहुंचने वाले हैं? वो हर सभी क्लास में जाने वाले हैं आज, हाँ जी, हाँ मतलब जी, हाँ जी। तेलुगु, इंग्लिश तेलुगु, और यहाँ पे सोनो तीनों टाइम एक ही है, 9 बजे ना। हम्म। तो जब तक ध्यान अवस्था में बैठ जाए मास्टर, सभी मौन रह के ध्यान करें। ठीक है मैम। गीता जी आप जी मैम बोलिए। देखते रहिए, आप ध्यान में
मास्टर सुरेश, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस मंच पे। सॉरी सर, थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली आज रंगनाथ सर का हैप्पी बर्थडे है, तो रंगनाथ सर ज्वाइन करने वाले हैं, और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं सर, उसके बाद में मैं आपको इनवाइट करती हूँ, और उसके बाद में ही हम अपना प्रोग्राम चालू करेंगे। तब तक आप ज्वाइन कर किए सर, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। लगता है गीता जी, ज्वाइन किया सर ने क्या? मैम नहीं, अभी कॉल करूं क्या? वो शायद तेलुगु क्लास में हाँ, एक बिजी बार होंगे। कॉल कर लीजिए मैम। मतलब मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मुझे लगता है वो तेलुगु क्लास में है। ओके, देख लीजिए, 2 मिनट और देख लीजिए। हाँ, नहीं तो हम ध्यान शुरू कर सकते थे। ध्यान तो बोला ना, 2 मिनट दो, जब तक सर आते हैं ध्यान में बैठा, ध्यान कर लीजिए। मौन हम्म। में ध्यान कीजिए। अभी आज म्यूजिक नहीं चलाएंगे, अभी हम्म। बाद में जब सर ज्वाइन करेंगे तो म्यूजिक चलाएंगे, ऑन करेंगे। हम्म। ఏం ಗೊತ್ತೇ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿದ್ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ मैम हम 20 मिनट्स ध्यान करें, वो रिप्लाई नहीं किया है, उठाए नहीं फोन। हाँ, तो जब तक मास्टर सुरेश आए हैं मैम, इनको इनवाइट करते हैं, ये हाँ अपना अनुभव से साझा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो मास्टर सुरेश, आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। आपका ध्यान में जो जो आज तक, जब से आप ध्यान में आए हैं और ध्यान में आने के बाद आपकी बॉडी में क्या चेंज आया, शरीर में क्या चेंजिंग आया, और क्या आपने चेंज देखा, वो सब आप यहाँ पे हमारे ध्यानियों के साथ साझा कर सकते हैं। ओवर टू यू सुरेश जी। हरिओम हरिओम। तो अभी आपका पीछे कुछ आवाज आ रहा है, आप उसको बंद कर सकते हैं। गीता जी, अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हम्म। जब सर हरिओम। आएंगे तो सॉरी सर। आम्ही सगळ्यात
बच्चों की आवाजें आ रही है, थोड़ा बंद बोलना बंद करो। मेरा नाम एंजल सुरेश है। आपको सभी को जानता होगा। मैंने पहले काशी से मैंने आपको ज्ञान का माध्यम से जुड़ा था। ये ग्रुप को मैडम सेशन लेने को बोला तो ऐसा ही अचानक बुलाया था, आज भी ऐसा ही बुलाया था। मैं आज एक्चुअली इधर से आ रहा हूँ, कामाख्या मंदिर से। मैं दिल्ली से आज ही उधर से आया था कामाख्या, मेरे ख्याल से कामाख्या मंदिर पे, मतलब गौती में था मैं आज। 1 बजे मेरा फ्लाइट था, इधर पहुंचते हुए 4 बज गया। मैं घर आते हुए 6 बज गया था, तभी मैडम ने 1 घंटा के बाद बताया था आप आज आ जाइए, थोड़ा शेयर की। कोई बात नहीं, आप सभी ध्यानी लोग अपना टाइम निकाल के इधर सभी लोग शामिल हुआ है। सभी लोग आप आया तो ये बड़ी बात है। जरूर मेरा लाइफ में जैसा क्या एक्सपीरियंस किया, जो मेरा तरक्की कैसा हुआ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, वो जरूर शेयर करूंगा। तो आपको भी कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस काम पे आएगा ही। एक्चुअली आप तो पहले भी मेरा मुझे आप याद होगा, कुछ लोग इसमें नहीं होगा, मेरा नाम एंजल सुरेश हो। 2012 से फुल टाइम पे हूँ। पहले से भी पत्रिजार को 1999 से जानता हूँ। जैसे कि टाइम पे मेरा नेटिव विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम में हमारा पड़ोस में एक रेड्डी नायडू करके सर था, वो कन्वीनर था पूरा। क्योंकि पहले ये थोड़ा बहुत हमारे एरिया में विशाखापट्टनम में ज्यादा फैला हुआ था पहले पहले, क्योंकि 35 साल गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स में काम किया था, वो विशाखापट्टनम में था। तो उन्होंने जॉब रिजाइन करने का बाद बहुत तेज से ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। ये ऑलमोस्ट एंड ऑफ द 90s में इसका थोड़ा बहुत फैलने लगे। 98 में तो थोड़ा बहुत 98 99 में मैं जानता हूँ ये मूवमेंट के बारे में। उसी टाइम में पत्री सर का पिरामिड पार्टी भी शुरू किया 99 से तकरीबन। क्योंकि मैं ये सब याद है। लेकिन मेरा ट्रैवल में मैं थोड़ा इंजीनियर हूँ मैं, विदेश में भी काम किया था काफी साल, इसीलिए मेरा व्यस्त हूँ मेरा करियर में, मेरे लाइफ में। तो घुमा घुमा के तो मैं पहले से भी थोड़ा बहुत कृष्ण का भक्त था मैंने। वो गौड़ी मठ का जुड़ा हुआ था विषय। तो मैंने उसी का वजह से जब भी मैं पहले कुवैत में काम किया था 2000 का पहले, उधर भी हमने स्वाध्याय गुजराती भाई लोग के साथ मैं बहुत एक्टिव था। उधर भी स्वाध्याय करता था हमने, कई जगह के जाके सिखाना। बहुत कुछ हमारे इंडियन वर्कर्स था, कई कैंप्स जाके हम स्वाध्याय का सिखाता था। ऐसा है, मैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कभी छोड़ा नहीं। ये ट्रैवल मेरा, वो करियर में हो पढ़ाई में हो, मेरा साथ में हमेशा था। क्योंकि मैं छठवीं 7वीं कक्षा से ही मैं रामकृष्ण मिशन, हमारा विशाखापट्टनम आर के बीच बोलते हैं राम करके, उधर से मैं जोड़ा था। वो मतलब हाई स्कूल से भी मेरे ये नाता है स्पिरिचुअल का। स्वामी विवेकानंद का मैं बहुत लाइक करता था, उस लाइब्रेरी में बहुत बुक्स पढ़ता था उसी टाइम। तो बाद में हाई स्कूल में, अब बाद में मैं थियोस्कॉल सोसाइटी से भी मेरा कांटेक्ट था। मेरे एंड ऑफ द टीनेज में मैं थियोस्कॉल सोसाइटी मैडम ब्लेवेट्स्की का बुक्स भी पढ़ता था। बाद में ये तो ऐसा ही मेरा साथ साथ स्पिरिचुअल इंटरेस्ट आगे बढ़ते गया। लेकिन ये जब भी मैंने 2000 तकरीबन 2012 से मैं डिसाइड हो गया था, कई कारण की वजह से अ, मैं मैरिज नहीं करना, तो मुझे लगा कि स्पिरिचुअल में मैं संन्यास लेना चाहता था। इसके लिए मैं इस्कॉन चला गया था 2011 पे तकरीबन, पहले ही। बॉम्बे में मेरा फ्लैट था, इसलिए उधर ही मैं गिरगांव चौपट्टी में मैंने गया था। लेकिन काफी पहले मैं बुक्स पढ़ने का वजह से, मैडम ब्लेवेट्स्की का विजन का वजह से, पहले पहले स्वामी विवेकानंद का लाइब्रेरी में अलग अलग द्वैत अद्वैत सब सब कुछ पढ़ा हूँ। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं लगा कि इस्कॉन का मेथोडोलॉजी थोड़ा बहुत रूटीन जैसा है, उसमें कोई योगी बनने का, मैं किसी को ऐसा योगी महान बड़े लोग को मैं देखा नहीं। सब लोग अपना अपना रूटीन जप करना, वैसा ही उन लोग संन्यास लोग मरते जाता है। लेकिन उन लोग का थोड़ा बहुत शास्त्र में, भागवतम में थोड़ा उन्होंने ज्यादा अध्ययन करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
मुझे तो होना था जैसा स्वामी विवेकानंद जैसा बनना था। स्वामी विवेकानंद बहुत, उन्होंने देश विदेश गया, पूरा हिंदू धर्म का प्रचार हुआ, उसका सनातन का पूरा, पहले पहले वेस्टर्न कंट्रीज को पता चला इन्हीं का वजह से। उन्होंने परिचय दिया था हमारा सनातन धर्म का गहरी क्या है। तो इसका वजह से मैं कहीं ना कहीं एक महायोगी बनने का मेरा लक्ष्य था। तो तब भी तो मैं ढूंढ रहा था बॉम्बे में, तो मैंने बॉम्बे पे ही हमारा लोकल उधर वाशी में पहले पुराना सेंटर था, वो सेंटर में कनेक्ट हुआ बॉम्बे पे। बाद में वो सेंटर का मैं 6 महीने के अंदर मुझे पत्री सर उधर, उसी पत्री सर को मिलने का बाद, पत्री सर बॉम्बे आया था, मिलने के बाद मैं एक उधर सब कैसे उस सेंटर को इंचार्ज बनाने के लिए मुझे प्रपोजल आया। तो मैं सेंट्रल इंजीनियर इंचार्ज बना था बाद में। बाद सेंटर इंचार्ज बनने के बाद बॉम्बे सेंटर इंचार्ज, उस टाइम में मैं मुलिंद पिरामिड भी बनाने का मेरा हाथ में था रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसका भी सपोर्ट करके मैं डेली रिपोर्ट करता था। मंजीत सिंह करके, उन्हीं मतलब तारा सिंह का पार्क में हुआ था, मंजीत सिंह वो कॉन्ट्रैक्ट साथ में एसोसिएट करके, मैं नया नया था, वो इतना जानकार भी नहीं था, लेकिन ध्यान तो खूब दिया, ज्यादा ध्यान करता था उस टाइम पे। क्योंकि मैं एक मास्टर बनने का लायक बनने के लिए मैं सुबह से रात तक, कभी पूरा रात ऐसा, तब मैं पहले से भी ज्यादा कोशिश करता कि पूरा समझने की। अभी 1-2 महीने ऐसा एग्रेसिवली ध्यान करने से मेरे बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ था। बाद में बॉम्बे में तो आपको मालूम है सब लोग, पूरा लोग मेटेरियलिस्टिक, मतलब उसका कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम को आप हील करेंगे तभी तो आपसे जोड़ेंगे, मतलब ध्यान करने का विश्वास करेंगे। तो अचानक ही रास्ते पे मैंने थोड़ा हीलिंग जैसा प्रोसेस भी अपना आप सीख लिया। मैं किधर नहीं गया था, मैं ज्यादा ध्यान करने का वजह से कोई भी नया लोग आता है, कोई प्रॉब्लम से आता है, तो उसको बिठा के उसके साथ मैं बैठना पड़ता था, क्योंकि उसको ध्यान लगता नहीं। मैं हमेशा बोलता था कि जितना ज्यादा होता है उतना ध्यान, मिनिमम 2-3 घंटा तो करने से आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो उसको बैठ नहीं पाता, तो मैं उन लोग के साथ 2-3 घंटा बैठता था, तो हमारा एनर्जी से उसका भी थोड़ा बहुत ध्यान लग जाता था। लेकिन ये टाइम में मैं उसको रीड कर पाता था, उसको प्रॉब्लम को गहरी से समझ पाता था। वो मैं पूछता था, आपका कोई 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 बंदा पहले एक किडनी फेल्यूर था उसका, 40 दिन में ठीक हो गया था, दोनों किडनीज वो डायलिसिस में चले गए, वो ठीक हो गया था। मैं उसी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसके साथ वो बैठते हुए मैं समझता था उसको कौन सा टाइम में क्या क्या हो गया है। मैं कंफर्म करने के लिए पूछता था, आपका ऐसा कोई पार्टनर धोखा दिया है, आपने उसको ऐसा ऐसा किया होगा आपका, जितना भी वो बोलता था, आपको ये सब पता ही नहीं, आपको कैसा पता चला। तो ये लोग को मैं ऐसा स्कैन करना, मतलब उसको समझना, मतलब उसका अंदर जो कुछ उसका मन पे दुख है, उसका कारण है, सब वजह मैं जानता था। तो मैं, मेरा उसका तो यही कंफर्म करता था ये सही है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, मैं जो कुछ समझ रहा हूँ आपको सच। लेकिन तभी तो वो मानता है सही है, आपको कैसा पता है। बाद में उसको थोड़ा बहुत हमने पहले छोटा उम्र से स्पिरिचुअलिटी इतना गहरी जान वो पढ़ा, तो वो थोड़ा काउंसलिंग कर लेता था। काउंसलिंग बोले तो चलो देखो, ये लाइफ में कोई परमानेंट नहीं है, जो कुछ ऐसा ही उसको, जिधर वो अटक गया था वो अटकाने से बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं उसको एक काउंसलिंग तरीके से हिम्मत देता। तो वो दोनों तरीके से, एक तरह से काउंसलिंग से उसका मन हल्का हो जाता है, दूसरा तरीका से मन हल्का होने से थोड़ा बहुत आप वो ध्यान करने का एनर्जी वो आदमी के ऊपर कम करने लगता है। दोनों की वजह से हीलिंग हो जाता। मैंने ऐसा ऐसा बहुत लोगों का करने लगे, बाद में मुझे पता चला इसका कारण क्या है, ये मैजिक हो रहा है तो उसका पीछे को, मैं कभी भी ऐसा नहीं समझता हूँ कि ये सबको मैं कोई भगवान भेजा है, मैं भगवान का कोई ऐसा अंश हो, ये सब मुझे, क्योंकि मैंने इंजीनियर हूँ, थोड़ा बहुत साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब मुझे कैसा पता चल रहा है। तभी तो मुझे मुझे समझने लगा कहीं ना कहीं मेरा कोई डिवाइन स्पिरिट्स, कोई आप उसको कोई नाम दे दो, एंजल्स, परी, ये spirits, को एनर्जी से, डिवाइन एनर्जीज बोल सकते हैं इसको, वो डिवाइन फ्रीक्वेंसीज अलग अलग सीक्वेंसेस में रहता है, ये सब हम इसको ही एंजल्स कहा जाता है। ये एनर्जीज कहीं ना कहीं हमको वो सिग्नल से हमको सब पता चलने लगता है। तो तब तो मैंने समझने की कोशिश किया, बाद में उसके ऊपर हमने एक वर्कशॉप्स भी बनाए, मतलब एक 1-to-1 करने से अच्छा
हम ग्रुप से कुछ करने की कोशिश करें। तो इसीलिए मैंने वर्कशॉप्स बनाया। वर्कशॉप पूना, बॉम्बे और कई जगह में, मैं बहुत जगह गया था, नासिक गया था, बाद में रायपुर गया, भिलाई गया। कई जगह पे हमने बोलने लगे एंजल्स के ऊपर, एक वर्कशॉप करने लगे। मतलब ये सब समझना वो क्या है, मतलब प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी प्रोसेस होता है। बाद में उसको ग्रुप मेडिटेशन कराता था, इसमें बहुत लोग को हीलिंग होता था। तभी तो मुझे सबका एंजल सुरेश करके मेरा लोग बोलने लगे। बाद में उसी का बाद 2007 में हिमालय चला गया, उधर भी और आगे बढ़ने के लिए उधर काफी कुछ ध्यान करने लगे मैं, गंगा किनारे में। बाद में काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे मेरे अंदर। ये बाद में, मतलब बाद में हिमालय जाने का बाद मैं बाबा जी को ज्यादा जाता था। बाबा जी केव्स में जाके पूरी पूर्णिमा में ध्यान करता। तो ये बाबा जी के साथ फ्रीक्वेंसीज के साथ हमने मैच करने लगे। बाबा जी से मुझे बहुत कुछ, स्पेशली आपको सब जानता होगा, मरकबा, मरकबा बोले तो मैं उसको महाकाल यंत्र बोलता हूँ। उससे बहुत कुछ हमको इंफॉर्मेशन मिला। ये महाकाल यंत्र से कर्मा को भी हील कर सकते हैं, आपका अंदर कर्मा को भी मिटा सकते हैं। इसी के ऊपर आप आगे बढ़े, हमने बहुत कुछ काम करने लगे। इसके लिए हैदराबाद में भी एक सेंटर खोला था, सिर्फ कर्म प्रक्षालना। किसी को भी कोई तकलीफ हो तो, कोई भी शारीरिक रोग से दूर करना तो हमने पहले ही सीख लिया जब भी मैं बॉम्बे पे टाइम। बाद में अभी हमारा एडवांस क्या है कि कर्मा, अलग अलग तरीका का कर्मा को मिटाने को कैसे, ऊपर हम काम करते करते हमने काफी टेस्टमोनीज भी बनाया था। हम इसके ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स भी बनाना चाह रहे हैं कि ये 100% पॉसिबल है। ये सबका ध्यान का माध्यम से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका ध्यान का माध्यम से आपका षट चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत, सब लोग ध्यान करते हैं, सभी लोग ध्यान करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत आप गहरी से एक टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये कॉस्मिक एनर्जी, जब भी तो आपका कॉस्मिक एनर्जी बोले तो एक चिंगार जैसा है, लेकिन आपका पूरा एक समझ लेना, आपको रसोई में पकाने वाला गैस, गैस का भंडार आपका कुंडली में रहता है। जब भी ध्यान करेंगे चिंगार ऊपर से आएंगे, नीचे जाके जब फायर होने लगता है, वो फटेंगे, मतलब वो फायर जलने शुरू हो जाएंगे आपका वो कुंडली में। तो वो फायर आगे, वो आग आगे ऊपर तक आने लगेगी। मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक आपने पूरा अवेकन हो जाएगा। दिस इज द इन जनरल प्रोसेस। ये सब ध्यान करने वाला को, सभी लोगों को क्यों नहीं होता है? ध्यान करने वाला को तो कहीं ना कहीं खत्री सर 18 प्रिंसिपल दिया था, वो जो कुछ 18 प्रिंसिपल बराबर फॉलो करने वाला को तो कहीं ना कहीं ये महसूस होगा। लेकिन आप भी आपका तरीके से वो कुछ ज्यादा ही थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा इंटीग्रेटेडली आपको ये इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से समझना भी पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। तो आपको सिद्धि ये सब कुछ आने लगती है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं बाद में पता चला मुझे कि अब कहीं कहीं पहुंच नहीं पा रहे। डे टू डे आपका बिजी है, बिजी लाइफ शेड्यूल है, आपको कोई नौकरी करने, घर का, घर परिवार को भी देखना है। ये सब साथ साथ करके हम ज्यादा ध्यान को ऊपर 100% दे नहीं पा रहे। मतलब पूरा पूरा श्रद्धा आसक्ति से आप पूरा वो जिंदगी में ध्यान का और स्पिरिचुअलिटी को पहले लेवल में अपना तरीका से उसको पूरा गहरी तरीके से जा नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं आप कुछ सपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं। क्या है सपोर्ट सिस्टम? सपोर्ट सिस्टम में ही हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई शक्ति क्षेत्र में जाके ध्यान करेगा, हीलिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी होने लगे। कहीं कहीं हिमालय, मैं तो हिमालय में ज्यादा जाता हूँ इसीलिए कि हिमालय में ज्यादा प्रकृति रहता है, उधर ऊर्जा भी बहुत रहता है। कहीं कहीं एक एक जगह में एक एक चक्रा के रिलेटेड क्षेत्र रहता है, उधर वो क्षेत्र में आप एक्टिवेट कर सकते हो, महसूस कर सकते हैं, जिंदगी बदलने लगते हैं। आप पहले ध्यान गहरी से सीखना पड़ेगा। ध्यान का सही तरीके से आप करने शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं आपका ऊर्जा का महसूस करने लगेगा। तब तब थोड़ा सा भी आपका ऊर्जा महसूस करने का वही तरीके से आपका शुरू हो गया, तो फिर आप ये इधर आप मेरकबा महाकाल यंत्र से भी खुद को हील कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं ना कहीं शक्ति क्षेत्र में जाके भी
ये तो सब सपोर्ट सिस्टम है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अभी क्या बोल रहे हैं आपको जाके, मैं उधर जाके कोई पूजा पाठ करने को नहीं बोल रहा हूँ। शक्ति क्षेत्र ध्यान करनी है, अभी तो वो आपको आसान हो जाता है, आपका ऊर्जा महसूस भी कर सकते हैं आप। बहुत कुछ आपका खुलने लगता है, आपका जो कुछ ब्लॉक है, जैसे कार्मिक ब्लॉक का वजह से जो कुछ चक्रा से वो खुलने लगे। इसके लिए आपने सफर होने से अच्छा सपोर्ट लेना चाहिए। आप कहीं ना कहीं पाँव दुख रहे, आप चल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं लकड़ी सपोर्ट लेके आपका काम चला सकते। ऐसा ही आप पूरा 100% फुल टाइम में ध्यान का माध्यम से आगे नहीं बढ़ता तो अच्छा ही बात है, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोर्ट चाहिए तो जरूर कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म का रास्ते पे जो कुछ उसमें बोलता है ना, कोई देवी देवता शक्ति क्षेत्र जाके आपने को जल्द से जल्द वो ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी का रास्ते पे मैंने गया था, अभी पहले भी गया था, दो दो महीने का पहले हमने कामाख्या मंदिर गया था। उधर महसूस हुआ था बहुत गहरी एनर्जी से। तो हमने फिर वापस एक ग्रुप के साथ गया था, हम आठ आठ लोग गया था उधर जाके, उन लोग से भी ध्यान कराया हमने। तो सबका काफी कुछ ऊर्जा महसूस हुआ, ये सब ध्यानी लोग हैं। ऐसा हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, क्योंकि आप मैं हमेशा यही मैं खुद ऐसा ही आगे तरक्की होने लगे। हमने सभी शक्ति क्षेत्र को हम उपलब्ध कर सकते हैं, उसको हम ऐसा ही आपको अलग मेरे जैसे अलग अलग मास्टर्स जो कुछ चक्र के ऊपर आपको जानकारी मिलता, तो वो सब जरूर आप ट्राई कीजिए। क्योंकि सब चक्रास का अंदर इतरिक बॉडी हमको नेचुरल 3 बॉडी रहते हैं, आपको ये इतरिक बॉडी बहुत जरूरी है। एक तो फिजिकल बॉडी तो हम महसूस कर रहे हैं दुनिया को, फिर आपका एस्ट्रल बॉडी तो आपका लाइफ डेथ बर्थ लेने के लिए वो आप जीवा शक्ति के साथ रहता है, उसको बोल सकते हैं। लेकिन ये दोनों का संगम मतलब लाइफ पर्पस को रियल लाइफ में अपनाने के लिए बीच में आपका एनर्जी सिस्टम ही असली खेल पूरा इधर ही रहता है। आप एक बॉडी मतलब षट चक्रास बोलते हैं, 6 7वीं चक्र नहीं है, वो स्थिति है। 6 चक्र जब भी ओपन हो गया तो आप एनलाइटमेंट स्थिति को महसूस कर सकते हैं। इसके लिए ना ये षट चक्रास को जब तक हम एनर्जी फ्लो सही ढंग से रहेंगे, तो आप जो कुछ सोचेगा वो पृथ्वी के ऊपर वो हासिल कर सकते हैं। तभी अष्ट ऐश्वर्य आयुर आरोग्य अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि के साथ आप आगे बढ़ना है। आप एनलाइटमेंट को पहुंचना चाहिए तो जरूर चक्र के बारे में गहरी से समझ लेना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, उसके साथ आगे बढ़ना काफी जरूरी। तो आप लोग मेरा सुनाई देता होगा, आप लोग कुछ इसके ऊपर कुछ आप पूछता तो मैं और आपका, क्योंकि मैं ऐसे एडवांस बोलते जाऊंगा इससे अच्छा इसका ऊपर कोई भी आपका कोई डाउट रहेंगे आपका साधना करने वाला, जरूर मेरा सजेशन काफी काम सर में आएगा। उसके बाद ध्यान के बाद सेशन में क्लास के क्वेश्चन आंसर लेंगे सर। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ आपको अभी उसके पहले मैं बाद हमेशा बोलता हूँ ना, पहले बोल दिया तो अच्छा रहेगा। आपने 2 3 घंटा नोटिस में बोलता रहता तो थोड़ा जी 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 हाँ ये सबसे आगे बढ़ा सकते हैं सर। हाँ आपका कभी डिसाइड कर लीजिए। मैं तो अभी जाके आ गया था, अभी 4 दिन नहीं हुए इधर, अभी आ गया। तो आप ये महीने में मतलब महीने तक कभी भी, कल कल संडे भी आप प्लान कर सकते हैं आप चाहे तो। सर मंडे के लिए आप आ सकते हैं तो आइए मंडे के लिए। कोई बात नहीं, कोई भी, हम मंडे आएंगे। आपको चाहे तो आप फ्लायर पहले फ्रूट करेंगे तो सबको पता चलेगा, फ्लायर पहले ही डाल जी जी दीजिए, जी 2 3 घंटे जी में सर। आपको सबको पता नहीं चलेगा। मैं हो सकता तो फ्लायर के बारे मंडे में, के लिए आप मुझे बता दीजिए सर क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं या। ठीक है ठीक, आपको आज दे दूंगा। जी सर। अभी और किसी को कुछ पूछना है? यस मास्टर कोई भी सवाल किसी सर को से बात करना पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप अभी को। मेरा कोई भी रहेंगे साधक लोग के लिए ही मेरा काम में आएंगे, जो कुछ सीरियस साधक है कुछ पाने के लिए। मैं बोलता है ना, अष्टाईश्वर सिद्धि पाने के लिए रास्ते पे मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत लोग को करवाया भी है, अच्छा रिजल्ट भी मिला था। इसीलिए हम सेंटर सेंटर चला रहे हैं हैदराबाद पे, रिसर्च सेंटर। इसलिए कोई भी सीरियस साधक है, कोई डाउट है साधना करने पे,
आगे बढ़ने के लिए जरूर आप पूछ सकते हैं, मैं इसको समाधान करता हूँ। रमेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर से। रमेश जी। तो मतलब आप बताइए प्लीज, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं आप। मैंने भी छोटा छोटा तरीके से पहले स्टार्ट किया ऐसा, लेकिन थोड़ा बहुत सीरियस किया तो तभी तो हम मुझे पत्री सर फोर्थ मास्टर करके ही बोला था, एक पूरा स्टेज में अनाउंस किया कि स्वामी जी फोर्थ मास्टर करके। वो भी पूछ सकते हैं कि आप फोर्थ फोर्थ मास्टर। आप पूछिए जरा सर, अनम्यूट करके आप पूछ सके प्लीज। मैडम आप वो दो तीन लोग उठाया होगा, आप बता दीजिए नाम, वो नाम उन लोग पहले अनम्यूट करके। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम। सर मैं ध्यान करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान में मन ही नहीं लगता। बहुत घबराहट, मतलब आंख बंद करती हूँ तो इतनी घबराहट होने लगती है और बैक साइड पूरा पेन होने लगेगा, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल आंख खोल दो, मतलब आंख आप बंद करते सही। कितना महीने से शुरू किया सर आपने? फरवरी से कर रही हूँ मैं। कितना महीने से? फरवरी से सर। हाँ मतलब फरवरी, मतलब एक महीने हुआ होगा तकरीबन। जी सर। जी। तो नहीं, आप कितना घंटे बैठ रहे हैं? आधा घंटे में बैठती हूँ। अच्छा, फिर आपका आजू बाजू में नजदीक में कोई पिरामिड कुछ नहीं है? नहीं सर। फिर आप ट्राई कीजिए मंदिर में, आपका पूजा मंदिर पे बैठ जाइए। जी। पूजा मंदिर में भी थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब उधर आप दिया 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 जला दीजिए एक, आप जैसा चाहिए तो अगरबत्ती, क्योंकि दिया जलाने से क्या होता है आपका, वो दिया से क्या होता है, मैं तो हमेशा किधर भी कितना भी कॉस्टली होने से मैं बाबा जी दरबार करके बाबा जी का फोटोज डाला है, वो मैं बाबा जी को ही ज्यादा ये करता हूँ। बाबा जी के सामने में डेली में गाय का प्योर घी के साथ मैंने दिया रखता हूँ। इससे क्या होता है, ये दिया में क्या मैजिक होता है, दिया जलने के टाइम पे वो सराउंडिंग में जो कुछ नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है, नेगेटिव एनर्जी को भस्म कर लेते हैं। वो तो क्या, गाय का तो ज्यादा गर्मी रहता है उसका दिया के लिए। इसके लिए दिया जलाने से ज्यादा आपका ऑरा लेवल में भी कोई नेगेटिव रहेंगे वो थोड़ा खींच लेते हैं। मतलब धूप में भी यही होता है, धूप में भी फायदा होता है, धूप में अच्छा नेचुरल धूप कोई रहेंगे, मतलब केमिकल नहीं है, ऐसा नेचुरल। हमने बोलता हूँ कि मैंने हमेशा बोलता हूँ कि देवता का भी उधर रहता है, देवता बोले तो एक एनर्जी, वो एनर्जी का भी प्रेजेंस रहेगा तो आपको फिर पॉजिटिव एनवायरमेंट बन जाएगा, ध्यान भी लगने लगे। थोड़ा बहुत ऐसा एनवायरमेंट आप बना दीजिए, उसमें आप आराम से, आप इसको ज्यादा क्या हो रहा है वो सब ध्यान नहीं डालना है, आप सिर्फ जब तक दिया बुझ जाएगा तब तक बैठ जाइए, नहीं तो अगरबत्ती बुझ जाएगा तब तक आराम से आंख बंद के बैठ जाइए। आपको बाद में थोड़ा देर के बाद पता चलेगा, पूरा सेल स्मेल आना खत्म हो जाता है अगरबत्ती से, आपको लगता है तो जुड़ गया, बुझ गया होगा। तब तक आराम से ऐसे आराम कीजिए, बस अब सोचना नहीं। कोई बीच में विचलित होता है, कोई भी आता है तो उसको कोई जोर नहीं लगाना है, उसको सिर्फ देखना है बस, क्या हो गया उसका, उसको छानना भी नहीं है, ऐसा करके उसको क्यों आया करके आप कोई उसके ऊपर कोई आ, ये नहीं लगाना है, खुद का मन को नहीं लगाना है, साक्षी भाव से देखते रहना। ऐसा करते करते आपको सेकंड अगले वीक तो जरूर फर्क आएगा ही। लेकिन इसमें हमेशा बोलता है कि पिरामिड लगाने से काफी फायदा होता है, पिरामिड में ऊर्जा बढ़ती है। 2x2 पिरामिड खरीद लीजिए, खरीद वो खरीद करके ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो ऊपर बहुत ऊपर रख देते हैं, वो हमेशा 2x2 2 फुट तक की उसका एनर्जी का गरिमा रहता है। तो इसके लिए सिर के ऊपर रखने से ही आपको एनर्जी महसूस कर सकते हो, वो हार्ट चक्र तक वो एनर्जी आपको कवर करेगा। इसीलिए ना हमेशा गलती यही करते हैं, पिरामिड तो वो टार्च लाइट नहीं है, आप कोई ऊपर लटका दिया नीचे तक उसको ऊर्जा है। तो आपने जितना पिरामिड एवरेज, आपने सब रिसर्च किया था, जितना साइज का रहेगा उतना तक ही आएगा, 2x2 2 फुट फुट तक नीचे तक उसका और बड़ा रहेगा तो और थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा हाथ चक्र तक एनर्जी कवर करने लायक 2x2 पिरामिड आपको लटकाने ऊपर 2-3 इंची का ऊपर लटकेगा तो भी इससे
इससे काफी फायदा जरूर रहेगा। ओके मैम। जी हाँ, सर, हरिओम। थैंक यू। हरिओम। नमस्ते मास्टर। हाँ नमस्ते मैम। मास्टर, मैं हम लोग ना जो काम करके थोड़ी जो भी टाइम मिलता है हम लोग वहां से ध्यान करते हैं, मगर उस ध्यान में भी अच्छा सुकून मिलता है। क्या आप अभी बता सकते हैं कि जो आपने अभी बताया था कि वो पावर मिलेगा, क्या वो पावर हमें मिलता है मास्टर? क्या ये पावर का मतलब ये आपको थोड़ा बहुत आपका ध्यान करने में कभी ऊर्जा का महसूस होता है कि नहीं? हाँ, होता है मास्टर। एक एक बार तो कुछ करंट सा लगता है, कुछ हम्म। कुछ एनर्जी सा कुछ होता है मास्टर। आप मुझे दिख नहीं रहे किधर है आप, वो आपका। लाइट ऑफ करके रखी हूँ ध्यान के अच्छा। लिए आप। ध्यान हाँ हाँ ठीक है ठीक ध्यान के लिए लाइट ऑफ करके है। आपको रेडी होके आपको रखी तो आ, आपने ना आपने को आपका सिर्फ आप ईयर बोलने का जरूरत नहीं, आप मंथ बोल दीजिए। कौन सा मंथ में आपका बॉर्न था, बॉर्न डेट क्या है? ईयर जरूरत नहीं मुझे, मंथ और डेट बता दीजिए। मास्टर मेरा तो जो भी ओरिजिनली डेट तो पता नहीं है, मम्मा पता ही नहीं है। जो अच्छा हाँ, जो आधार कार्ड में वही है बस। जो ठीक है। आप क्या नौकरी कर रहे हैं? इन्फोसिस में काम करती हूँ। इन्फोसिस। आप इन्फोसिस में। सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय आप? नहीं नहीं मास्टर, वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। वहाँ पर फूड कोर्ट है। फूड अच्छा। कोर्ट में मैं वहाँ पर फूड के डिपार्टमेंट में रहती हूँ। आप फिर डेली कितना घंटा काम मतलब ध्यान कर रहे हैं? डेली 30 मिनट 40 मिनट। जी, मास्टर ने कहा कि कितना हमारी उम्र होती है उतना ध्यान तो करना ही पड़ता है डेली हमें। तो दैट मैं इज द, मैं आपको करेक्शन के लिए बता रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम। आपको 40। जितना मिनिमम, आपको मैं 40 उम्र बोलेगा तो 40 उम्र से कम नहीं करेगा तो फायदा नहीं है, ज्यादा करना है मतलब 50 हाँ। में 50 50 मिनट पकड़ लेने। दो हम्म। 1 2 घंटा करेगा तो और अच्छा है। आप ऐसा नहीं कि आप शॉर्टेस्ट रूट नहीं लेना है कि हाँ उम्र के हिसाब बोलेगा तो मेरे 40 मिनट चलो 40 कर लिया है। तो आपको हम्म। फायदा होना तो जितना ज्यादा करना। पत्री सर ने अखंड ध्यान कराता था। अखंड ध्यान बोले तो घंटे घंटे बैठो, पूरा दिन दिन बैठो। हमारा साउथ में ऐसे लोग एक हफ्ता भी बहुत लोग बैठा हुआ है, एक हफ्ता का भी नहीं। तो इसके लिए वो क्यों एंकरेज कर रहा था, मतलब ध्यान जितना ज्यादा करेगा तो आपको उतना ऊर्जा का महसूस होगा, तभी तो आपको ये सब शक्ति कोई भी सिद्धि शक्ति पा सकेगा। ऐसा नहीं ध्यान का। मास्टर, बताइए। मास्टर हमें काम ही इतना करना पड़ता है कि हाँ। हमें यहाँ काम है 10 घंटे होता है। दस हम्म। घंटे की काम है, 10 घंटे में हमें घर आके जो भी हमारा खाना वाना बना के जो भी उसमें तो टाइम हो ही जाता है मास्टर। मगर जो भी ध्यान में बैठूंगी ना, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा होता है मास्टर, सच में मास्टर। आपको क्या? अच्छा लगता तो आपको ये अच्छा मौका है, आप बढ़ाना है ध्यान, जितना बढ़ाएगा तो जरूर आपको बहुत कुछ फायदा होता है। आपको ध्यान करने पे आप आपको चक्रस को महसूस कीजिए। आपको मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर जो कुछ है ना प्लेसेस आपको जानता ही है। हाँ। मूलाधार बोले तो स्पाइन का नीचे रहेगा। हम्म। स्वादिष्टान बोले तो आपका नेवल का नीचे रहेगा। मणिपुर के नेवल के ऊपर रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा। हम्म। ये प्लेसेस को आप थोड़ा बहुत ऊर्जा जिसको पता चलता तो पहले आप हम्म। उसको महसूस करना शुरू कीजिए। आपको थोड़ा बहुत टिंगलिंग सेंसेशन जैसा लगने लगेगा आपका चक्रास पे, चक्रास का जगह। तो ऐसा करने करते जाएंगे ना जरूर आपका वो एक्टिवेट होने लगता है। क्योंकि हमारा तो अलग प्रोग्राम है, मैं काउंसलिंग देके अलग अलग कोई प्रॉब्लम्स रहता तो सब करना पड़ता है। इन जनरल आप, मैं जो कुछ बता रहा हूँ ना ये मेथड आप एनर्जी महसूस कर रहे बोल रहे हैं ना, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेप आप थोड़ा चक्रास को महसूस करना शुरू कीजिए। ठीक है ना? ठीक। ठीक है मास्टर। ओके। थैंक यू मास्टर। वेलकम। और किसी को? यस मास्टर, किसी और का कोई भी सवाल? हेलो मैम। यस बताइए। यस मास्टर। ये मैं रांची से जयपुरियार बोल रहा हूँ। ऐसा। हेलो। अच्छा, कल से ही ज्वाइन किया लेकिन कल ज्वाइन करने के साथ ही हमें कुछ अच्छा अनुभूति प्राप्त हुआ।
अच्छा। और आज आपके सेंटर में हमने बात किया तो पिरामिड मेडिटेशन वहाँ होता है, ऐसा जानकारी मिली है। अच्छा, ध्यान करते वक्त क्या देखना चाहिए और कितना देर तक होना चाहिए? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? और एक बार ध्यान पूछिएगा। ध्यान करते वक्त क्या देखना चाहिए और कितना देर तक करना एक्चुअली ये हमारा पिरामिड पे नॉर्मली आपको ये प्रोसेस, आपको उम्र जितने उतना मिनिमम मिनिमम बोले तो आपका 50 साल होगा तो 50 साल से ज्यादा ही आप ध्यान आंख बंद करके सिर्फ सिर्फ सांस का साथ ही रह रहे, जैसे सांस आप छोड़ रहे, आप सांस ले रहे, उसी के साथ रहना है। मतलब ना कोई आपको जोर नहीं देना है, सांस को, स्वाभाविक सांस को सिर्फ महसूस करना है। ये पहले स्टेप है। आप ऐसा महसूस करते करते रहेंगे, बैठेंगे, आप आपको तो हो सकता है 25-60 उम्र होगा तो आप ऐसे 1 घंटा ऐसा ही बैठ जाना है आराम से। आप 63+। 60 कितना बोला आपने? 63+। हाँ, 63 प्लस बोलेगा तो आप फिर एक 1.5 घंटा बैठ जाइए। एटलीस्ट मिनिमम 1.5 घंटा बैठे, क्योंकि हम बैठते बैठते थोड़ा टाइम लग ही जाएगा थोड़ा सेट होने के लिए। 1.5 घंटा आप आराम से बैठ जाना, सांस को ही महसूस करना, क्योंकि सांस ही एक मार्ग है। मतलब हम, मेरा अंदर शरीर का अंदर प्राण है, प्राण तो जाएगा तो सांस से ही निकल जाएगी। जब सांस नहीं चल रहा है तो वो आदमी मुर्दा है। तो जिंदा है तो सांस जब तक चलता है वो जिंदा है। मतलब ये प्राण शक्ति से ही अंदर का, आपका अंदर जो जीवात्मा जिंदा जिंदा रहता है, क्योंकि इसका वजह से ये सभी सांस के साथ जा रहे ऊर्जा के ऊपर आपको काबू आने के लिए, उसको बाकी तरीके से या अलग अलग तरीके से समझने के लिए सांस के साथ ही पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। इसको आनापानसति बोलते हैं। उसको सांस को सिर्फ ऑब्जर्व करने, कुछ नहीं करने, कोई छेड़ना नहीं, कुछ नहीं, जैसा सांस सांस है आपको दो कोई तीन मंत्र कोई नहीं पढ़ने, मंत्र नहीं पढ़ने, मंत्र देखो। कोई भगवान का, देवता का नहीं पिक्चर? नहीं 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 नहीं, देखो ये भगवान का चक्कर क्या होता है, आपका आपका भगवान तो ईश्वर है। कोई इस्लाम का भगवान अल्लाह है, वो और किसी का नाम आपने अपना नाम रख दिया। एक्चुअली ईश्वर का कोई अ, साकार नहीं है, आप समझ लेना। ईश्वर साकार नहीं, निराकार है। वो इसके लिए उसको बोलते हैं काला स्वरूप, निराकार, सर्वंतर्यामी। इसका मतलब उसका निराकार रहने का बावजूद भी संसार को चल रहा है बोले तो उसका ऊर्जा का फॉर्म है। ईश्वर ऊर्जा है। विष्णु हो सकता है, विष्णु अलग अलग रूप में, फिजिकल रूप में, मतलब ये राम कृष्ण बन के आया था, लेकिन ईश्वर सर्वंतर्यामी। तो इसको, क्योंकि इंसान को इतना बुद्धि नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी बना के उसको अलग अलग तरीके साकार रूप में ही समझाना पड़ता है। लेकिन असली निराकार है। निराकार को दिमाग कब चलता रहेंगे आपको फिर आपको ऊर्जा को समझ में नहीं आएगा। जब तक दिमाग चलने लगेगा ऊर्जा को नहीं समझेगा। उनके मतलब ऊर्जा को समझने के लिए दिमाग जीरो बंद होना चाहिए। दिमाग चले, अभी मंत्र जपना तो दिमाग चलाना पड़ेगा, कुछ भी बोलने के लिए दिमाग चलाना पड़ेगा। फिर दिमाग चला लिया, आपको तो ऊर्जा से कोई लेने देने नहीं। हो सकता है थोड़ा अच्छा लगता होगा, थोड़ा बहुत अच्छा विश्वास बढ़ेगा, ये सब होगा, लेकिन ये ध्यान अलग होता है। ध्यान ध्यान के लिए क्या, पतंजलि का रास्ते पे ये सब कुछ ध्यान योगा सब हमने समझने लगे पूरा दुनिया। लेकिन पतंजलि ध्यान के लिए यही बोलता है कि चित्त वृत्ति निरोध। चित्त बोले तो जो का मन का कुछ भी एक्टिविटी है, जो कुछ है उसको पूरा बंद करने का, तो तब भी वो ध्यान बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप मंत्र करें तो ध्यान नहीं होता, वो अलग हो जाता है। अलग का कोई अलग ध्यान बोल सकते हैं, लेकिन सत्य का मतलब ध्यान का निर्वचन से, ध्यान मतलब कुछ नहीं करना है, नहीं करना ही ध्यान है। अभी देखो आप हिमालय में बड़े बड़े मुनि साधु संत लोग, तो आप वो या गोरी लोग को भी बोल सकते हैं, इन लोग क्या करते हैं, उसको कुछ जरूरत नहीं है, वो ना पूजा पाठ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, बुक्स कोई शास्त्र का अनुसार शास्त्र प्रमाण कुछ नहीं है। वो कोई गुहा में जाएंगे, पढ़ा रहेंगे, ध्यान करता रहेंगे आंख बंद करके, उसको कोई साधन कुछ नहीं रहता है। आपका सांस ही आपके लिए साधन है। सिर्फ उसी से आप ईश्वर का रास्ते पे ईश्वर को पहुंच सकते हैं। तो वो उससे ध्यान के उपरांत क्या महसूस होगा? उसका वो आप देखते रहे ना, उसको ऊर्जा का महसूस होगा। जब तक दिमाग नहीं चलता है ऊर्जा का महसूस होता है। अभी अभी आपका पहले ही बताया था एक
लेडी ने बताया था, उसको समझाया, मेरा ऊर्जा को महसूस हो रहा है, तो वही होगा। लेकिन इधर दिमाग नहीं चला रहे, दिमाग नहीं चलता तो आपको ये ये आपका अंदर जो कुछ मैं ऊर्जा का, शरीर का बारे में कोई आपको समझ नहीं आएगी। तो आपको तो इसके लिए ना ध्यान का यही सिस्टम है। लेकिन पहले 1-2 हफ्ता आपको कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं है आप हमने ऋषि साधु संत लोग साल साल भर बैठ जाता है, तो आप हम 1 महीने में तो भी बैठ नहीं पाएंगे कंटिन्यूसली। फिर आप तो ऐसा नहीं 1-2 घंटा कर लिया, ऐसा कुछ पा लिया, ऐसा नहीं होता है। तो डेली साधना करना है, आपको 2-3 हफ्ते का बाद महसूस करने लगते हैं सही तरीके से करने से। लेकिन इसको ऐसा ही करना, ध्यान का तो ही चौकी ध्यान। पर मतलब पलंग पर बैठना चाहिए, जमीन पर बैठना? आप किधर भी बैठ जाओ, आराम से बैठिए, क्योंकि ये अब भौतिक रूप से कोई एक्सरसाइज नहीं है, भौतिक से लेना देना नहीं है, सिर्फ ये दिमाग का खेल है। दिमाग को बंद करके रखना है। फिर जब वो दिमाग को बंद करने के रास्ते सांस के साथ आप जोड़ना है, जोड़ेगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, टाइम लगता है। अभी लेकिन हमारे माता जी का देहांत हुआ है 2-3 महीना पहले, तो वो हम्म, भी विचलित करता है जैसे। विचलित मतलब? मतलब विचलित में क्या बोल सकते हैं, हमेशा ध्यान आते रहता है कि हाँ, ध्यान ऐसा ही होता है। आप थोड़ी कि 1-2 दिन पकड़ में आ जाएगा। आप इतना टाइम पास कर दिया, 60 साल ऐसे ही दुनियादारी में आपने दिमाग चला लिया, अभी बोल रहेगा फटक करके मेरा कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ध्यान का आप कोई आपके नजदीक में कौन सा सिटी में आप रहता है, किधर, कौन सा सिटी पे रहता रांची, झारखंड। है? झारखंड में देख लीजिए, कोई भी आपका संपर्क कर लीजिए। आपको कोई पिरामिड मास्टर द्वारा नजदीक में कोई पिरामिड रहता तो आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो जरूर आपको सहायक, मतलब आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। हमेशा पिरामिड मास्टर्स काफी कुछ ऐसा मैनेज है कर। नहीं, हमने देखा है पिरामिड का ऐसा कोई जगह है नहीं, मिल नहीं रहा। हाँ, उधर चले जाइए, वो जरूर आपको वो समझाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मेडिटेशन करने से भी काफी फायदा होता है। तभी पिरामिड में आपको पूर्णिमा ध्यान चलता है। वो ग्रुप मेडिटेशन पे आप बैठ जाएगा तो भी जल्दी होते हैं, ग्रुप में जल्दी होते हैं। वो पिरामिड में भी और फायदा भी होता है आपको। पिरामिड तो झारखंड में कहीं नहीं है। अभी मेरा झारखंड के बारे में मालूम नहीं है। अभी ये मैडम को ही जानता होगा। मैडम, आप झारखंड में कोई है क्या सर जी का, कोई हेल्प करने के लिए? सुमित्रा मैडम, अगर कोई होगा तो मैं इनको देख के बताऊंगी सर। आप थोड़ा बहुत आप इन लोग का मैं लिंक संपर्क, दे दूंगी बात सर। इन लोग का संपर्क में रहिए, आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। जरूर, थैंक यू, धन्यवाद। आप डेली ध्यान हैप्पी में आते बर्थडे। रहिए सर। हेलो हेलो। हाँ माता जी, यस बताइए। हरिओम सर। हाँ, और कोई कुछ पूछने? आप कोई भी पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन। हरिओम सर, मैं भी बोल रहा हूँ सर। आपका शुभ नाम कौन, कहाँ से हो हाँ जी, आप? मैं सूर्य फैमिली। सॉरी मैडम, आवाज आ रही है थोड़ा सर सुमित्रा आपको? मैम, गुरुजी आए हैं। ओके और वो आ गए। ठीक है, आप गुरुजी को इनवाइट कीजिए। अभी आप थोड़ा रुकिएगा, कोई गुरुजी को इनवाइट किया है। उसका कोई बर्थडे आज, मैडम कुछ उसको कुछ बोलना चाह रहे। ओके ओके, इट्स कैरी ऑन। हमने जरूर फिर मिले। अब गुरुजी को इनवाइट करनी है ना सुमित्रा मैम? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Guruji. Happy birthday birthday to you, Master. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to
यस दोस्तों, बर्थडे हमारे सर, हैप्पी यस बर्थडे। यस मास्टर जो भी अपने यूज देना चाहता है सर के लिए, जो बोलना चाहता है, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी Yes, बर्थडे। yes. हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। Thank you, thank you, thank you all the masters for your wishes and the great, the good wishes and which all you have given on this day. I'm very, very thankful to all of you, and we wish we continue our association and we continue learning or learning together. Okay, so this is the path where we are all traveling together our spiritual journey. For the last 12 months we completed. Now we are in the yearly program. So वार्षिक yearly program में चल रहे हैं. Yearly program में already we are in a 70th day. 70 days को complete हो गया. So आपका सभी support, आप all masters का participation बहुत बहुत सुंदर है. So हम आप सभी को धन्यवाद दे सकते हैं. धन्यवाद बोलता है. So especially Sumitra madam has given her great support and the great service to this humanity and this universe, I can say. So wonderful master, she is wonderful master, and all of you also. You are participating regularly, and the satsang is going on continuously. And all the masters, like today, our master Suresh sir, Angel Suresh sir. Thanks to you also, sir. Thank you so much. And like all senior masters like him, they are also supporting this program. So सभी उसका सपोर्ट है, उसका मदद है ये कार्यक्रम को. उसके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है. So that is why I am very grateful to all of you. Let us grow together. So on this day, the message which I can give is this 1 year program we have to really conduct very well. And not only this 1 year, like this many years we must be able to continue our journey. The holistic lifestyle में बहुत टेक्निक्स हम सीखेंगे, बहुत टेक्निक्स. मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान के साथ बहुत होलिस्टिक लाइफस्टाइल, होलिस्टिक वेलनेस टेक्निक्स हम सीखेंगे. सभी को भी like we'll teach and we'll also learn many techniques from all great masters, great doctors, right? So that's how we have to live happily, live blissfully on this earth planet till the last day of our journey. Okay, so that's the goal we have to keep. Everybody on the birthday especially, everybody has to resolve themselves. एक निर्णय लेना, बर्थडे में क्या निर्णय लेना, हम सभी आनंद में रखना, आनंद से रखना, आनंद से जीवन करना. That is the resolution you have to take. कोई भी difficulties आता है, sometimes will be happy, sometimes success, failure, down, up, so many things. Even then we have to be happy all the times. That is the message I would like to give. So everybody has to resolve on the day of birthday, not that I achieved this much money, I achieved this many properties, I got fame, name. All these are not going to be. They are not going to be material at all, right? They will vanish in no time. The death will take away everything from us, my dear friends. ये मृत्यु होता है ना, मृत्यु सभी को लेके जाता है. हमारा साथ कोई भी नहीं है. We come back to zero. You understand? उसके लिए हम every minute, एक क्षण, प्रति क्षण, प्रति मिनट के भी हम आनंद में जीवन रखना. आनंद जीवन हम चल रहा है, चलने के कोशिश करना. Always we must try to lead the happiest life all the time. Whatever comes, whatever goes, nothing belongs to us. Why do you worry about it? As long as we are on the earth planet, be happy,
in a blissful state. Help others and grow your wisdom. आपका wisdom बढ़ सकते हैं दिन दिन से. So that is what the message I would like to give. So let us grow together in this journey of spirituality. Right? Thank you so much. सभी को धन्यवाद. हम दूसरा सेशन तेलुगु सेशन वेट करता है तो हम उधर जा सकते. So thank you masters. Thank you all the masters. Thank you, sir. Yeah. एक मिनट सर. Yes. Yes, सर वेरी हैप्पी बर्थडे. Thank you madam. सर एक बात कहना चाहूंगी, बस 1 मिनट लूंगी मैं आपका. okay. हम थे ब्रजवासी राधा के उपासी आपने बना दिए हम ध्यानी. रंगनाथ सरे जी जीने का सहारा तेरा ध्यान है. मुझे दुनिया वालों से क्या काम है. झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया. सच्चा सांस का आना जाना तुमने ये सिखलाया. रंगनाथ सर जी जीने का सहारा तेरा ध्यान है. मुझे दुनिया वालों से क्या काम है. थैंक यू सो मच सर. Thank you madam. Wonderful song. कुछ आपकी उसमें ऑनर में 2 लाइनें बताना चाहेगी. थोड़ा सा टाइम दीजिए सर प्लीज. गीता जी. नमस्ते गुरुजी. हाँ नमस्ते. आज मैं आपको एक कविता लिखा है आपके लिए. Oh great. Go ahead. Yeah. जब बचपन से लेके हम कोई ना कोई हमारी जिंदगी में गुरु होते हैं. हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादा दादी कोई ना कोई तो होता है. जब हमारे शादी होते हैं तो हम समझते हैं कि पढ़ना लिखना सब ये हो गया, खत्म हो गया, अभी कोई पढ़ना नहीं है. लेकिन उसके बाद भी एक हमारा जीवन होता है, वो है आध्यात्मिक जीवन. तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए जो हमारे लिए गुरु भी चाहिए वो है वही. उस आध्यात्मिक जीवन में हमको आप मिले हैं गुरु जी के रूप में. तो इसलिए आपको बर्थडे के लिए बहुत बहुत बधाई हो और हैप्पी बर्थडे. लॉट्स ऑफ लव एंड दिस थिंग एंड फॉर दिस. इसके लिए मैंने एक कविता लिखा है हिंदी में. Okay, great. आई विल टेल यू. गुरु जी हमारे ज्ञान के दीपक, स्वास्थ्य और आत्मा के संरक्षक, शरीर मन और आत्मा को जगाएं, हमें सच्ची राह पर चलाएं. योग ध्यान और प्राणायाम गुरुजी से मिले अमृत समान. प्रकृति के नियम हमें सिखाएं, जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाएं. रोग नाश हो मन भी शांत रहे, गुरुजी की कृपा सदा साथ रहे. तन मन आत्मा हो शुद्ध पवित्र, हर दिन लगे एक नई भोर सुगंधित. गुरु न होते तो हम भटक जाते, अज्ञान के अंधकार में उलझ जाते. गुरु ही दिखाए प्रकृति की महिमा, उनकी कृपा से जीवन सजीव बना. तो नमन करे उस गुरु चरणों में जो बसे हैं हमारे रोम रोम में. स्वास्थ्य भक्ति प्रेम और ज्ञान गुरुजी से पाए अमर वरदान. थैंक यू ऑल मास्टर. थैंक यू गुरुजी. यस अरुंधति जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? Wonderful madam. Thank you so much Geeta madam. थैंक यू गुरुजी. Yes. Okay, thank you masters. Thanks to all of you. सर आपका ये इतना सुंदर मैसेज आपने अपने बर्थडे पे दिया हमारे ध्यान में, तो इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी. और मास्टर संजय से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे गुरुजी की ऑनर में 2 शब्द बोलिए. सर आप क्या कहना चाहेंगे मास्टर सुरेश? नमस्ते. गुरुजी का जन्मदिन शुभाकांक्षी. तो हैप्पी बर्थडे टू यू सर. थैंक यू. अभी लोग इतना affectionate with you because maybe
You did a lot work with these people. Maybe you uplifted all these souls. Again, it's my best wishes to you. You will going to awaken many more souls. I really appreciate your hard work and effort. Again, wish you happy birthday to you. I hope your long life will lead many souls to the higher dimensions. Thank Okay, you, sir. thank you, sir. With all your support, it's very much possible, sir. We are all traveling together. We will travel together, sir. Very well. Thank you, sir. Thank you so much. यस मास्टर, कोई और किसी का कोई मैसेज देना चाहेगा? 1 Right, मिनट में madam. आप आ सकते हैं, कोई मैसेज देना है तो बोलिए। सर या मैं अरुंधति थोड़ा जी, सा लिखा था। बोलिए Yes. अरुंधति जी, जल्दी से बोलिए। को हैप्पी बर्थडे बोल दो इकट्ठे। हाँ, हैप्पी बर्थडे सर। फिर मेरा एक हर बात दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रंगनाथ सर जी, गुरुदेव। Thank you, thank you. Thank you, master. Thanks all of you for your wishes. So, thank you so much once again. Dhanyawad. So, good Thank you, night. Guruji. Thanks Thank for you. coming. Thank you, master. Thank you. Thank you. मैडम, आज के लिए इन लोग लेट तो नहीं हो रहे? अभी काफी देर हो रखा है। यस मास्टर, ध्यान करना चाहेंगे या फिर मंडे के लिए रखते हैं? 10:30 तक है, कर आप बात कर सकते हैं 10:30। ठीक है, then anybody can ask one by one. ध्यान करवाइए ना मास्टर। ध्यान के लिए सही टाइम रहेगा, 10 मिनट में थोड़ी हो जाएगा। हम जरूर मंडे करेंगे, ध्यान मेडिटेशन करेंगे। अब तक और कोई 10 मिनट में 2-3 लोग तो पूछ ही सकते हैं, कोई डाउट्स हो। अभी पहले उन लोग कोई पेंडिंग रहेगा तो मैं उसको समाधान करूँ। हाँ ठीक है, पूछ लीजिए प्लीज। मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे चक्रास कब होते हैं सर? मेरे को तो अभी तक कुछ भी लगा ही नहीं है, जैसे मैं काफी देर से आप बैठ रही हूँ। कहाँ, आप तो दिख नहीं रहे, कहाँ खोए हो? आपका नाम क्या है? सॉरी सर। हाँ, आप कितना महीने से कर रहे हैं आप ध्यान? सर मुझे पहले भी काफी देर हो गई थी, मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई थी, पर उसके बाद मैं अभी मैम्स के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरे को अभी उतना लगता नहीं है कि जैसे कोई फर्क पड़ा है मुझे। ये कि मुझे थॉट्स कम आते हैं। थॉट्स नहीं, फिर मतलब फिर भी आता है थॉट्स, आप ऊर्जा महसूस नहीं कर रहे? नहीं ऊर्जा सर। महसूस, तो आप पिरामिड यूज किया है कभी? नहीं सर। तो हम पिरामिड, मतलब मैं पत्री सर से जोड़ा है हम पिरामिड। पत्री सर नाम ही रखा था ध्यान तो आनापान से, लेकिन उन्होंने नाम दिया था पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। मतलब पिरामिड से ही आप जल से जल ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। पिरामिड को तो आप, हो सकता तो ठीक है, आज आपको ऊर्जा नहीं महसूस नहीं होता तो जरूर पिरामिड एक ले लीजिए, वे 2 का पिरामिड आप खरीद लीजिए। वो आप सिर के ऊपर 2 इंच के ऊपर रख लीजिए, तो जरूर आपका वो जल से जल होता है पिरामिड में हमेशा, क्योंकि पिरामिड का नीचे बहुत ऊर्जा रहता है। ओके सर। तो इसका वजह से आपका दिमाग में संतुलन बन जाती है, ऑटोमेटिक आपको ध्यान का महसूस होने लगता है, ध्यान ऑटोमेटिक बन जाती है। इसीलिए, क्योंकि हमका ये नाम जप करना कुछ नहीं था, इसीलिए सिर्फ ऊर्जा के साथ ही काम कर रहे हैं। ऊर्जा के साथ काम करने के लिए आप जरूर कहीं ना कहीं आपका आजू बाजू में कहीं पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड रहेगा तो भी अच्छा है, बड़े बड़े, नहीं तो घर में एक पिरामिड लेके आके कर लीजिए, ठीक है? ठीक, थैंक यू। कौन से सिटी में आप कहाँ रहते हैं? सर मैं पंजाब में पठानकोट। पठानकोट। अभी पठानकोट में आप हमारे वेबसाइट में जाइए, अभी उधर में लोकल सेंटर्स का सब दिया हुआ है। आप पठानकोट किसका थ्रू आप आया था, कनेक्ट हुआ था, जोड़ा था? सर मैंने फेसबुक पे देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर कोई बात नहीं। नहीं, आपने सुमित्रा मैडम को कांटेक्ट कीजिए, और जरूर आपको पिरामिड में आपको कोरियर में भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपको उपलब्ध करा देंगी मैडम, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक थैंक है, यू सर। हरे
और कोई कुछ पूछने? मास्टर मेरा और एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिएगा। आप कहाँ पे मास्टर हैं? मास्टर कर्नाटक के यहाँ से, मैसूर से आप मास्टर। बताइएगा। तो आपका शुभ नाम? सरस्वती। अच्छा अच्छा। आपका है ना, आपका ग्रुप में कोई स्पॉटलाइट नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा, ढूंढना पड़ रहा है। जनरली सर स्पॉटलाइट कर रहे हैं। हाँ, हाँ कौन बात कर रहे हैं हमको समझ में आ जाएगा। बताइए क्या है? हाँ मास्टर मास्टर मेरा एक सवाल था कि अभी गुरुजी वन ध्यान तो हैप्पी मेरा बर्थडे हेलो साल पिछले नवंबर या अक्टूबर पहले जैसे तो टोटल कुल मिलाकर साल 1 साल के ऊपर हो चुका है मास्टर। तो अभी मैं ध्यान में जुट चुकी हूँ ना, तो जो भी मैं बोलती हूँ ना वो सच हो जाता है, तो डरती हूँ कि वो जो भी अगर मैं बच्चों को डांटूं क्या वो सच हो जाता है, तो क्यों ऐसा हो जाता है? बातें करने के लिए डरती हूँ मैं, क्यों ऐसा होता है मास्टर? इसलिए ऐसा आप डर डर को छोड़ दीजिए पहले, क्योंकि हमारा अंदर है ना, हमारा अंदर है, उसको हम गार्डियन एंजल बोलते हैं, हमारा आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा बोले तो जीवात्मा आपका अंदर है, वो आपको सब जानकारी है। वो आपने आपको जो कुछ चाहिए वही वो आपको आपका थ्रू होने के लिए क्षमता रखेगी। मतलब समझ लो आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपका भले बच्चों को डांटता है कभी कभी, आप उन लोग कुछ गलत किया, आपको बच्चे को गलत किया डांट रहे बोलेगा तो मकसद नहीं है, उसको बोलेंगे तुमको कुछ गलत भी बोल देंगे, उसका मतलब नहीं है उसको गलत होना, आपको डराना नहीं है ना। आपको सबकॉन्शियस में इंटेंशन क्या है कि उसको सुधारने सुधारने के रास्ते पे आपको उसको कुछ ना कुछ डांट रहे, मतलब ये जो कुछ इंटेंशन है ना वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। क्योंकि बच्चे के लिए डांटता तो कुछ हो जाए थोड़ी हो जाएगा, आपका किसी को सच में उसको कोई किसी को आप बदुआ देंगे, आपका सबकॉन्शियस में उसका बारे में नफरत है, तो तभी तो वो एनर्जी ऐसा काम करने लगेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड की सब से ही जाएगा, जरूरी नहीं आपके मुंह से कुछ बोल दिया वो, ऐसा नहीं होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में इंटेंशन रहता है। बच्चे का ऊपर हमेशा हमको प्यार ही रहता है, वो इसीलिए बोलता है कि बच्चे माँ बाप का कभी भी कोई गाली देते तो भी वो हमारे लिए अच्छा ही, मतलब उसको क्या बोलते हैं वो हमने तेलुगु में बोल देते हैं अक्षित, मतलब वो अच्छा ही भला ही है, वो गाली भी देगा तो होगा, बड़े लोग बच्चे के लिए बोलते तो अच्छा ही होता है। मतलब इसका पीछे इंटेंशन काम करता है, ये इंटेंशन क्या सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। वो आपका सोल है ना, आपका दिमाग मतलब आपका गार्डियन एंजल, वो उसके हिसाब से ही आपका पावर बोले तो गार्डियन एंजल से ही आएगा। वो गार्डियन एंजल का विश से ही आपका पूरा हो रहा है। आप जो कुछ सोच रहे हैं वो सोच का प्रभाव, ध्यान करने वाला का बोल रहा हूँ, सोच का प्रभाव अकॉर्डिंग टू इंटेंशन सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ है उसी के हिसाब से निकलेगा। तो तभी तो वो हिसाब से काम करने लगे। ऐसा नहीं बच्चे को डांट लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंटेंशन बच्चे के ऊपर प्यार ही रहेगा आपका, उसके लिए भलाई के लिए सोचेगा, तो वही हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि आप मुंह से कुछ बोल दिया वो हिसाब से, ऐसा नहीं होता है ना, समझ गया ना आप? ऐसा कोई चिंता रखने का जरूरत नहीं है, आपका इंटेंशन ठीक ही है। अप्लाई होता है। क्योंकि आपका जो कुछ बोल रहे हैं वो आपको ऐसा कुछ सिद्धि आ गया है, कोई बोल गया हो गया हो रहा है, वो बोलने का होने का आत्मा आत्मा का प्रभाव है, मतलब आपका गार्डियन एंजल आपका अंदर का उन्होंने कर रहा है, आप बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने कर रहा है। लेकिन वो कैसा करेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में मोटो क्या है, इंटेंशन है, उसके हिसाब से होने लगता है। ऐसा नहीं मुंह से कुछ बोल दिया ऐसा नहीं। ठीक है, और कुछ? नहीं मास्टर, इसकी वजह से डरती हूँ कि बच्चों को डांटने से कुछ हो जाता है नहीं क्या, नहीं, कुछ नहीं क्योंकि होता है, बच्चे ऐसा तो भी नहीं हो होता। ही गलती करते हैं, तो हाँ, माँ बाप का धर्म होता है कि उनको सही नहीं नहीं, रास्ते पर हमारा लाना। साइड में ऐसा बोलता है कि बच्चे पे वो बड़े लोग गाली दिया तो अच्छा होता है बोलता है, तो हमेशा इसीलिए क्योंकि आपका अंदर इंटेंशन वो उसका काम करता है। ऐसा नहीं मुंह से कुछ बोल दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। आप वैसा चिंता रखने की कोई जरूरत नहीं ठीक है मास्टर। है ना। हाँ लेकिन आपका वो ऐसा ऐसा इंटेंशन मतलब हो सकता है आपका और किसी के ऊपर नेगेटिव इंटेंशन है, मतलब समझ लो आपका आपको जो हो सकता है मेडिटेटर तो पति से अच्छा ही रिलेशन होगा, कभी पति से ऊपर गुस्सा हो गया, इंटेंशन में भी अंतर है, इसको ज्यादा बात करते हैं उसको मुंह बंद होना चाहिए करके आपकी इंटेंशन अरे अंदर अंदर रहेगा ना, कभी कभी वो अप्लाई हो सकता है। इसीलिए आपका अंदर हाँ इंटेंशन इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक्चुअली जिसका बोलने से वाक का ऊपर किसको आ जाता है, मतलब वो काबू आ जाता है उसको, जरूर उसका नॉलेज भी रहता है, मतलब उसका दिल का अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप टेंशन मत लो, है ना। ध्यान से पहले तो मैं बहुत क्रोधित हो जाती थी मास्टर। छोटे हम्म। छोटे बातों पे भी बहुत बहुत क्रोधित हो जाती थी। जब ध्यान में बैठी हूँ ना, तो मेरी बेटी भी बोलती है, मेरे बच्चे, मेरे पति भी बोलते हैं कि इतना शांत हो चुकी हो तुम अभी। कुछ भी ज्यादा बातें भी नहीं करती हूँ, ज्यादा लोगों से मिलती एक्चुअली नहीं। तब भी ऊर्जा जागृत होता है, हम तभी शांत बन जाता है ना आपका। बाहर का क्रोध, ये मतलब विचार के साथ जो कुछ पेनिट्रेट करने वाला सब शांत होता, तो ही हमारा अंदर का जागृत होता है। तो यही हुआ, वही जागृत हुआ, आप कोई चिंता लेने हो, वो नेगेटिव सोचने की जरूरत है, सब अच्छा हाँ। ही होता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू मास्टर। और यस मास्टर, कोई और किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई सवाल रहे तो बताइएगा। रतन जी पूछ चाहते हैं मुझसे। यस मास्टर, बोलिए। रतन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। इस मास्टर बताइएगा। नमस्कार सभी को। नमस्ते और नमस्ते, बताइए। सर ये पूछ रहे थे कि हम 2 महीने से ध्यान कर रहे हैं, मुझे बीपी उसमें बहुत सुधार आया है वेरी गुड। हाँ और आनंद आता है। हाँ। सर ये पूछ रहे थे कि कुछ लोग बोलते हैं कि चक्रा ध्यान से जो है ना, बाद में कभी मतलब दिमागी संतुलन भी बिगड़ सकता है, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी अभी देखो, ध्यान बोले तो ऊर्जा को महसूस करना, ऊर्जा ऑटोमेटिक। पहले भी जितना भी ध्यान अच्छा लगाने वाला, ध्यान अच्छा करने वाला सभी तरीका का पूरा दोष तो निकल जाता है। भौतिक दोष बोले तो कोई भी रोग, मानसिक और भौतिक रोग तो समाप्त हो जाता है, हमेशा होता ही। लेकिन कहीं कहीं बच जाता है, कोई कोई वो गहरी उसका जड़ और बहुत गहरी होगा तो बच ही जाता है। उसके लिए थोड़ा बहुत हमने चक्रा का रास्ते पे उसको समाधान कर सकते हैं, क्योंकि चक्रा पे ही आपका ये दोष रहता है, मतलब कर्म का। फॉर एग्जाम्पल स्वादिष्टान चक्र, मन के लिए स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने मन पे ज्यादा विचलित हो तो उधर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। मतलब ब्लॉक बोले तो उसका एक आगे ऊर्जा जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता है, वो कुंडली रास्ता ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं बाकी तरक्की भी नहीं होता है लाइफ में। इसीलिए बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव रहना है, साकार तरीके से सोचना है, निराकार से नहीं रहना है। तो साकार रूप में मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रूप में, मतलब पॉजिटिवली आप सोचेंगे तो आपको वो खुल जाएगा। लेकिन कभी कभी आप कितना भी निराकार आप साकार रूप में हो, फिर भी आप खुलते नहीं, तो कहीं ना कहीं चक्र का समझ में होगा। वो आपको ये ऊर्जा से आपको चक्र को एक्टिवेट कर पाएंगे। उसका अलग अलग तरीका भी है, फिर वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। वो रास्ता खुल गया तो वो पहले उसका स्वादिष्टान चक्र से जो कुछ जो कुछ है, मतलब गैस्ट्रिक हो कुछ भी हो, वो भी ठीक हो जाएगा। साथ में बाकी भी जिंदगी में भी तरक्की होने लगता है। ये चक्र के ऊपर समझना, चक्र का अंदर ऊर्जा को तो सही तरीके से समझना, उसके ऊपर काम करना। इसलिए मतलब चक्र साधन बोले तो कोई यूट्यूब में बोल दिया, बैठ के कर दिया, ऐसा नहीं। तो आप एक शास्त्र जैसा समझना, उसका अंदर आपको उसको काम करना, ये होता है। आप आगे लेके उसके ऊपर देखेंगे, जरूर क्लासेस करेंगे। सुरेश सर, ये कहना है इनका कि चक्रा एक्टिवेट होने से नेगेटिव आता है, ऐसा ये इनका सवाल है। चक्रा ऐसे कुछ नहीं है, चक्रा का नेगेटिव आना, देखो ऐसा बहुत कुछ बोलता रहता है। आप सब पहले साधना करके समझना है। ऐसा कोई प्रकृति में, हमारा सृष्टि में कोई तरीका का दोष नहीं है, मतलब कोई तरीका का गलत नहीं, सब सही है, सब अपना अपना जगह में। हमारा दृष्टि दोष है, हम देखने का तरीका, समझने का तरीका में ही
गलत हो सकता है। ऐसा नहीं, सृष्टि में सब कुछ सही चल रहा है। हम देखने का समझने का रास्ते पे ही, हम भटकने से ही हमको दोष समझ में आता है। लेकिन हम सही ढंग से समझ पाएंगे ऊर्जा को, तो वो उसको जरूर आपका इससे फायदा ही होगा। ठीक है। थैंक यू सर। हरिओम। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? हरिओम सर, अब मेरी हरिओम। बारी। हाँ, यस मास्टर, पूछिए। सर पहले मैं, आप दिव्य पुरुष है तो मेरी थोड़ी सी आपको मैं वंदना कर रहा हूँ आपकी। सर बताइए। नमस्तुते 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 नमो नमः। हाँ सर, हरिओम सर। सर मैं भी यहाँ पे क्लास लेके समझाने आया था, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा आज सुन के कि यदि हम यहाँ पे ध्यान में, आनापान सति ध्यान में आगे नहीं बढ़ रहे थे, हम दूसरे जरिए ले सकते हैं। तो लेकिन जब मैंने ऐसे लोगों को इनकी ऊर्जा इकट्ठा, मैं चाहता था कि कोई क्लास में ऐसा ना हो कि रह जाए। मैं सबको इसमें एक क्वेश्चन आया था ना, सबसे पहले सुरिंदर शर्मा जी ने पूछा था कि आगे क्या करना है, हमने ध्यान में आगे जाके क्या करना है, क्या आगे। तो इनको बताना चाहता था मैं इनको, हमने ऊपर चक्कर है हमारे, तो इनको चक्कर पे हमारे बिठा के वहां पे असली भक्ति स्टार्ट होती है। जो कहते हैं 3:20 वाला टाइम जो कहते हो रात में, उसमें जो सत्संग होता है ये सबको सुनाई देगा। वहीं से ही बानियां आती हैं, वहीं से ही बुक्स आती हैं, वहीं से सारी चीजें लिखी हैं सारे गुरुओं ने। तो वो उस अवस्था में मैं पहुंचाना चाहता था आप सबको। तो ये भी यही कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके सुन के कि भी आप पे। लेकिन फिर मैंने इनसे बात भी की कि ये कहते भी वो जाप नहीं करना। उससे मैं रुष्ट हो गया था कि जाप क्यों नहीं करना, कि आप लोग तो जाप कर रहे हैं लेकिन लोगों को मना कर रहे हैं। अब इन्होंने घर बनाया, फिर भी इन्होंने गायत्री मंत्र का किया, हवन करवाया ना इन्होंने, रंगनाथ जी ने, लेकिन जिन लोगों को मना कर रहे हैं यहाँ पे। फिर ये कहते भी हमारे एक्चुअली पत्री जी, इन्होंने आगे कर दिया पत्री जी को कि मैंने पत्री जी ने मना आपको, किया। सर अब मैं ये भी बोलना चाह रहा है, मैंने भी पहले द्वैत था, अद्वैत में भी था। लेकिन हमने जब भी पत्री सर को फॉलो करने लगे, पत्री सर शून्यवाद को फॉलो करते हैं। हाँ, मैं मैंने बुक्स ऑनेस्ट, पढ़ी थी उनकी, हाँ, उन्होंने भी मैं, लिखा है कि हाँ, अदर गुरु के भी ज्ञान लेना है। यदि अदर गुरु कोई आपको समझा रहा है, ज्ञान देना चाह रहा है, तो उनका भी सुनना है। मैंने इनकी बुक्स पढ़ी पहले, ताकि तो फिर मैंने इसके इनको लिए जवाब दिया कि देखो आपके आपका भी, वही बेस ही आपका ये कहना है। वन सेकेंड सर, मैं कंक्लूजन करता हूँ क्योंकि समय नहीं है। आपका भी क्लास कराएंगे माता जी, मतलब मैडम सुचित्रा मैडम, मेरा क्लास भी कराएंगे। मैंने प्रैक्टिकल से जो कुछ मेरा तरीके से मैं समझाया, मेरा तरक्की हुआ, उसका रास्ते पे कोई रुचि हो मुझे फॉलो करेंगे। आप भी समझा सकते हैं, आपका भी क्लास करेगा, आपके साथ जो कुछ रुचि रखेंगे, इसमें कोई भेद नहीं है। मतलब जो कुछ मैं, क्योंकि मैं भी द्वैत में था, मैं भी काफी कुछ, मैं संन्यास लेने के लिए बहुत कुछ किया, अभी भी मैं काफी जाता हूँ, मैं योम में बैठता हूँ, हिमालय में बहुत हाँ, कुछ मैं देख रहा कार्य हूँ, कर। मैं ध्यान लेकिन में क्या देख लिया होता है था ना, आपके हमने चैनल में। इधर, मैं अमृतसर का जोड़ने वाला का ग्रुप को मैं वो हिसाब से बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद का बाहर का मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसको इधर अप्लाई नहीं करने से अच्छा होगा। क्योंकि पत्रिसर को जोड़ने वाला, मतलब पत्रिसर के माध्यम पे ये सब कुछ हो रहा है, ज्ञान का माध्यम से, उसको 18 प्रिंसिपल से, वो 18 प्रिंसिपल के हिसाब से ही हम कुछ भी इधर ज्ञान देना पड़ता है। क्योंकि 18 प्रिंसिपल पे पत्रिसर डायरेक्टली बोला था, वो कोई विग्रह आराधना इसमें है, पत्रिसर का रूल में है। तो मतलब अब समझना पड़ेगा कि पत्रिसर का, उसमें सर ऐसा नहीं है कि जाप नहीं करने, उसमें ऐसा तो कहीं नहीं हाँ, लिखा बुक्स में। जाप उन्होंने कहा कि जाप अदर गुरु के आपको भी आप सीख पत्रिसर सकते हो, से, उनका भी ज्ञान लो। आप जाप तो बनाए, हाँ। क्योंकि उसका प्रिंसिपल है, आप पढ़ लेना 18 प्रिंसिपल्स पे। ध्यान को होता है, ध्यान में देखो द्वैत अद्वैत उसको मिक्स मत करना, क्योंकि द्वैत का जो कुछ आदमी समझ में आता है, साकार रूप में अपनाना चाहता है, उसके लिए बहुत गुरु लोग हैं, वो तरीके से अपनाएगा। वो जो कुछ निराकार से, मतलब द्वैत अद्वैत में जो कुछ फॉलो करते हैं, उसका भी अलग अलग तरीका है, उसको भी फॉलो कर। लेकिन पत्रिसार पूरा बुद्ध भगवान को अपनाया था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ही लव्स लॉट वोशो, उसको वोशो का ही पूरा वो फॉलो करता था। पहले पहले 80s 90s का उसका पहले पहले लेक्चर देखा तो पूरा वोशो का ही बोलता था, क्योंकि हमने साउथ वाला उसको बहुत करीब से देखा, अलग अलग फेजेस, क्योंकि वो ओशो का सिस्टम पे ही इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था हमेशा। इसके लिए ना हमने, हम मना नहीं है, अभी इसमें जो कुछ लोग द्वैत अद्वैत फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको तो वो तरीके से आगे बढ़ सकते, लेकिन पत्रिसर का 18 प्रिंसिपल के हिसाब से ये मंच पे तो
वही रास्ते पे हम आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैं भी अलग अलग तरीके से करता हूँ। मैं भी अद्वैत तरीके से पहले द्वैत में था, अद्वैत का भी अभी भी मैं कुछ कुछ तो टेक्निक्स आगे को, कैसे बढ़ पाएंगे सर लोग? हाँ मैं अभी लोग सत्य सनातन का का साथ मैं, नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनको आगे कोई इसके लिए अनुभव ना नहीं होगा। चॉइस हम डिसाइड नहीं करना है, लोग को तोपना नहीं है। आप आपका लेक्चर भी रहेंगे, आपका आपको अच्छा लगेगा तो आपका ही रास्ते पे द्वैत हो अद्वैत हो। मेरा रास्ता नहीं है सर, मेरा कोई हाँ रास्ता नहीं है। लेकिन मैं तो जब हमारा तो मिला पत्री, सतगुरु से, इस ज्ञान हाँ से मिला ना, जब ये बातें सर करने जी, शुरू हुए मैं मुझे। पत्री सर का लाइफ छोड़ दिया था 2012 से। मैं बॉम्बे के इंचार्ज हूँ, बाद में पत्री सर बहुत करीब से उससे साथ में चला था। वो खुद मुझे फोर्थ डे मास्टर, आई एम द वन एंड ओनली पूरा फ्रीडम सोसाइटी में, लाखों लोग होगा मुझे अकेला मैं फोर्थ डे मास्टर करके उन्होंने अनाउंस किया। कोई थर्ड डे मास्टर सी है अभी, कोई नहीं है फोर्थ डे। मतलब कहीं ना कहीं मैं पत्री सर बहुत करीब पहुंच जाए। अभी तो मैं उसी को रास्ते पे लेके ही मैं टीच कर सकता हूँ। ये प्लेटफॉर्म आप कोई अद्वैत का कोई प्लेटफॉर्म में आप बुलाइए, अद्वैत के बारे में भी मैं बता सकता हूँ। उसका भी अलग अलग सीखा था मैं हिमालय में, उसका बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये पत्री सर का नाम पे कर रहे ये प्लेटफॉर्म में, हमने पत्री सर का प्रिंसिपल के हिसाब से ही, उसी का नियम से ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये मेरा मतलब मेरा कन्विक्शन है, मेरा उसूल है, क्योंकि पत्री सर का नाम पे ही चला रहे, उसी का प्लेटफॉर्म है, हाँ तो बिल्कुल जरूर ठीक है, इसको। बिल्कुल ठीक है, हाँ सारी बातें माननी चाहिए, लेकिन सारी यस बातें यस, उनकी अभी मानना। उसको कैसा आगे बढ़ाना हो दैट इज डिपेंड्स ना। अभी इसको जो कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैडम, सोचना पड़ेगा इसको क्या क्या अपनाना है, उसको अपना मर्जी है। लेकिन मैं पत्री सर का रिप्रेजेंटेशन में आता तो जरूर पत्री सर का नियम से ही फॉलो करना है बस। हाँ वो तो सर चले गया, उनका टाइम है, लेकिन जो आप ध्यान में आपको आगे मिलेंगे, ज्ञान देंगे सतगुरु, वो बताएंगे, आप पत्री सारी मिल जाएंगे। अब यदि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तो आगे वही मैंने मिलेंगे ना पति ज्ञान में। सर पूरा पूजा ही मना किया है, इधर पूजा बिल्कुल नहीं चलता एक्चुअली, इधर नहीं, कोई जब माँ। ध्यान करके हाँ, हम किसी की हम कर रहे हैं, ध्यान करके हम ये ध्यान बैठे हैं ना ध्यान में, तो हमने यस सोच लिया पत्री जी का कर रहे हैं, तो हम इनको पत्री जी मिलेंगे ना आगे, क्योंकि यस, निरंकार की तो कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है। कुछ तब नहीं वही रहेगा। आएंगे फिर आगे ज्ञान देने, यस फिर वही आएंगे ज्ञान लेके, और उनका ज्ञान लेके सारा बताएंगे क्या सोनिया जी कैसे है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर का भी यही कहना है कि इस मंच पे हम पत्री जी की ही प्रिंसिपल को आगे बढ़ाएंगे। अगर तो द्वैत की वो हाँ तो करनी मैं है तो सर, उसे मैं हमने भी मैम अलग उनका से, ही पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने ऐसा हाँ कभी तो नहीं कहा कि अलग आप से नहीं हम पढ़ रहे, अपना बल्कि आप जिसको रुचि पढ़ होगी सकते इस हैं आप उनकी। द्वैत उसमें जाने के लिए वो तो जब आपसे तक संपर्क सत्य का नहीं करेंगे। देंगे आप साथ, आप कोई हाँ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वही मैं बता रही, जिसको रुचि होगी आपके साथ जाने के लिए, जिसको आगे बढ़ने की, बिना समय के आए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, और कोई समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, सत्य को तो जब तक सत्य नहीं अंदर आएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, क्योंकि हाँ जब तक तो वाद नहीं इसीलिए उठाते आपका ना आप समय लोग। आएगा तो कोई आपको भी, लोग पूछे कि ऐसा नहीं मैं है, हम जल्दी आपको लेके जा रहा नकार हूँ, नहीं मैं रहे हैं, जल्दी मैम क्लास शुरू करूंगा, हम अलग से आपको बुलाऊंगा झुठला नहीं जरूर। रहे हैं, आप नकार भी हेलो, नहीं हाँ, रहे हैं। तो नहीं आप नहीं, मैं अपनी जगह सुनना है ठीक है, मुझे। लेकिन हम ठीक अपने प्लेटफार्म पे, मान लो मेरे को जो दो और दो चार पढ़ाने के लिए बोला तो मैं पांच नहीं पढ़ा सकती यहाँ पे। तो अपने प्रति क्या यहाँ लोकेशन, पे मेरी कोई नहीं नहीं, बाउंडेशन है, मैं इसमें उस आप मैम बाउंडेशन से गलत हो बाहर नहीं जाएंगे, जा इसमें सकती, वो इसमें आपको गलत हो पता है। जाएंगे, वहीं रुक जाओगे आप, चार सॉरी तक या से, पांच सॉरी तक के रुक सूर्य जी, जाओगे, क्योंकि इससे आपने ज्यादा गलत मैं चॉइस कर आपको ली ना। कुछ नहीं कह सकती कि मेरी यहाँ पे बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन को मैं पार भगवान नहीं कर कृष्ण जी सकती। ने भी यही कहा है कि गलत होते हुए नहीं देखना, उनको ठीक करो उसको। तो ये हम ये सब चीजें यही है, वो प्रतीक भी जी भी यही वो कहा भी कि गलत समय का नहीं है। इंतजार किया था उन्होंने भी, बिना सीधा समय मन के ही आने मन आ से वो भी जाती है कुछ यहाँ नहीं पे किया, भक्ति, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सत्य भक्ति से हम हट चुके हैं यहाँ से, देखिए इसलिए महाभारत का युद्ध वो 18 दिन मैं वहां तो चला इनको के भी 6 दिन में खत्म हैप्पी कर बर्थडे देते भी थे, यही होगा, इनको रंगनाथ लेकिन जी को अभी उन्होंने भी भी ये तो रिकॉर्डिंग हो 18 रही है दिन का अभी। इंतजार किया, और समय आने के टाइम में ही वो सब कुछ होता है। आपका भी हाँ समय बिल्कुल। आएगा तो आपका टाइम आएगा तो आप भी आगे हाँ बढ़ाएंगे। मैं चलो रंगनाथ जी को भी जय हैप्पी बर्थडे की सूर्य बधाई जी। देता हूँ, कहता हूँ कि इनको जल्दी जल्दी सतबुद्धि आए और ये बोलें कि नहीं, जाप करना सही था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ना ये करें, लेकिन हमेशा ये थैंक यू चीज करें कि सूर्या जी, नहीं यार, स्टार्टिंग काफी जाप से समय ही हो करनी गया। है। यस हाँ जी, हाँ मास्टर जी, ठीक एंजल, है जी, ओके मैम, हरिओम सर। आज हम अपने इस वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो सुरेश सर, आप अपने मंडे के लिए मुझे सब्जेक्ट दे दीजिए प्लीज, ठीक है, किस तो सब्जेक्ट के लिए आप वो करेंगे। हम करेंगे जरूर जी करेंगे। मैं आपको कॉल करूंगी सर। और ठीक आज है, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे, और इन शब्दों के साथ आपने बहुत अच्छे से समझाया, और बहुत ही नॉलेजेबल बात आपने सब लोगों को बताई, सबके ध्यान में आई। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
और मेरे ध्यानियों को ध्यान में आगे बढ़ाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आते रहिए और लोगों का ध्यान में तरक्की होती रहे आप जैसे ध्यानियों के आने से। तो यही शुभ शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। शुभ रात्रि। मंडे को मिलते हैं फिर।